कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन दो महान योद्धा आमने सामने थे, कर्ण और अर्जुन। लेकिन इन दोनों योद्धाओं को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया उनके महान अस्त्रों ने। कर्ण का विजय धनुष और अर्जुन का गांडीव। दोनों ही अस्त्र दिव्य शक्तियों द्वारा निर्मित, अविश्वसनीय शक्ति और जादुई क्षमताओं से युक्त थे। लेकिन वास्तव में कौन सा अधिक शक्तिशाली था? आज हम इन दिव्य धनुषों की उत्पत्ति और विशेष शक्तियों के बारे में गहराई से जानेंगे। अर्जुन द्वारा धारण किया गया दिव्य धनुष गांडीव कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक यह ब्रह्मा जी के पास रहा। उसके बाद यह एक और सहस्राब्दी के लिए प्रजापति के पास गया। उसके बाद यह 3385 वर्षों के लिए इंद्रदेव के पास रहा, फिर 5-5 हजार वर्षों के लिए चंद्रदेव के पास और अंत में 1000 वर्षों के लिए वरुण देव के पास। हमारे पुराणों के अनुसार गांडीव में दो विशेष शक्तियां थीं। पहला, यह एक साथ 1 लाख दुश्मनों से लड़ सकता था, और दूसरा, धर्म के लिए उपयोग किए जाने पर गांडीव की ताकत बढ़ जाती थी। लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद इसकी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती थी। अब देखते हैं कि अर्जुन को यह शक्तिशाली धनुष कैसे मिला। कहानी शुरू होती है श्वेताकी नाम के एक राजा के साथ, जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति में बहुत कठोर यज्ञ किए। लगातार घी डालने से अग्निदेव को अपच हो गई। खुद को ठीक करने के लिए अग्निदेव को औषधीय गुणों से भरपूर खांडव वन को भस्म करने की आवश्यकता थी। लेकिन जब अग्निदेव ने जंगल को जलाना शुरू किया तो इंद्रदेव ने हस्तक्षेप किया और बारिश से आग बुझाने की कोशिश की। अग्निदेव को एहसास हुआ कि इंद्र को हराना आसान काम नहीं है, इसलिए उन्होंने कृष्ण और अर्जुन से मदद मांगी। हालांकि जब अग्निदेव कृष्ण और अर्जुन के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें बताया कि वे उस समय बिना हथियारों के थे और विश्राम कर रहे थे। अग्निदेव ने तब वरुण देव की ओर रुख किया, जो गांडीव के रक्षक थे। अग्निदेव के समझाने पर वरुण देव ने शक्तिशाली गांडीव 2 अक्षय तूणीरों के साथ, जिनमें से तीर कभी खत्म नहीं होते थे, अर्जुन को सौंप दिया। इनके साथ ही अर्जुन को दिव्य घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला एक दिव्य रथ भी दिया गया था, जिसके ध्वज पर भगवान हनुमान विराजमान थे। जब अर्जुन ने इंद्र से युद्ध करना शुरू किया तो अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना शुरू कर दिया। जवाब में इंद्र ने जंगल में बारिश शुरू कर दी। अर्जुन ने अपने अक्षय तूणीरों से तीरों का उपयोग करके पूरे खांडव वन पर एक विशाल शेड का निर्माण किया, ताकि उसे बारिश से बचाया जा सके। अंततः अर्जुन ने इंद्र को हरा दिया, जिससे इंद्र शांत हो गए और पीछे हट गए। इस प्रकार अर्जुन को ये दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। दूसरी तरफ हमारे पास विजय धनुष है, जो उतना ही दुर्जेय है। विजय धनुष, जिसे ब्रह्मा के पुत्र दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था, इसे मूल रूप से स्वयं भगवान शिव के लिए बनाया गया था। फिर इसे इंद्रदेव को दिया गया और अंततः परशुराम को, जिन्होंने इसका उपयोग पूरी दुनिया को जीतने के लिए किया था। विजय धनुष की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कहा जाता था कि इसका धारक अजेय होता है। कर्ण की भक्ति और कौशल से प्रभावित होकर परशुराम ने उन्हें विजय धनुष प्रदान किया। इस अस्त्र ने कर्ण को युद्ध के मैदान में अजेय बने रहने की शक्ति दी। लेकिन कृष्ण इस दिव्य धनुष के रहस्य को जानते हुए उन्होंने अर्जुन को कर्ण पर तब हमला करने की सलाह दी जब विजय धनुष उसके हाथ में न हो, जबकि दोनों ही अस्त्र अपनी अपनी तरह से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर था। गांडीव की शक्ति पूर्ण नहीं थी, यह धर्म की आवश्यकता के आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। हालांकि विजय धनुष तब तक अजेयता प्रदान करता था जब तक इसे धारण किया जाता था।